नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रही जुडिशरी के एग्जाम की, तो आप देख रहे हैं लगभग सभी जुडिशरी के एग्जाम आ चुके हैं, आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो गया है। अब बचा हमारा कौन? यूपी जुडिशरी अब कभी भी आ सकता है। काफी टाइम से आया नहीं है, तब इसी का ही नंबर है, तो कभी भी आ सकता है। जब यूपी जुडिशरी की बात करते हैं तो प्री में बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके साथ आपके पास जीके जीएस होता है, और जीके जीएस का एक पार्ट जीके जीएस का होता है, एक पार्ट लॉ का होता है। लॉ के जो मेजर सब्जेक्ट उसमें होते हैं, लेकिन जब आपका प्री क्लियर हो जाता है, जब आप मेन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो बहुत सारे सब्जेक्ट में से अगर आप देखेंगे, तब आप यूपी के हैं तब तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि यूपी के माइनर एक्ट खुद कर सकते हैं। देखो, एक तो होते हैं माइनर एक्ट, होता है लोकल एक्ट, तो ये यूपी के सारे लोकल एक्ट है। ये इसके बारे में नॉलेज उनके पास होता है जो विलेज में रहे, गाँव का जिनके पास परिप्रेक्ष्य है, उनके पास हो सकता है। बाकी को तो पढ़ के ही याद करना होता है। इस सब्जेक्ट को पूरा भी नहीं पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसी के लिए पढ़ना होता है। अगर इस तरह से देखें तो यूपी लोअर जुडिशरी के पास 6 सब्जेक्ट है, और हायर के पास एक और आ जाता है, रेवेन्यू कोड आ जाता है। ठीक वैसे में यूके की बात करते हैं तो यूके में जमींदारी जो है वो कॉमन है, वो यूपी में भी है, वो यूके में भी है। अब हुआ क्या, हायर जुडिशरी जो यूपी था उसके अंदर जमींदारी को हटा के लैंड रेवेन्यू ले आए, लेकिन यूपी लोअर जुडिशरी में जमींदारी हटेगा या नहीं, ये तो वैकेंसी के साथ ही हमें पता चलेगा कि वैकेंसी आएगी, अनाउंसमेंट में पता चलेगा कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं या इसको हटा के लैंड रेवेन्यू लेकर आए हैं। तो जब बात करते हैं यूपी की, तो हो सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी एक्ट भी इसमें है और पंचायत भी है। इस म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की बात करते हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A कहता है, पार्ट 9 कहता है, ठीक है, स्केड्यूल 12 कहती है, स्केड्यूल 11 कहती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आए, और जब से हम स्कूल में थे तब भी सब देखने को मिलता है। तो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, टोटल चैप्टर 12 है, 342 सेक्शन है, और 9 इसमें शेड्यूल है। अब पूरा तो पढ़ना नहीं, तो कितना पढ़ना है, वही जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ से आता है उसको आपको लेके चल रहा है। देन आता है आपके पास अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है, जो कि आपके पास चैप्टर 8 चैप्टर है, और सेक्शन 60 छोटा सा है, छोटे से जगह कम चैप्टर है, 80 और 60 सेक्शन में खत्म हो जाता है। देन अर्बन बिल्डिंग एक्ट है हमारे पास, इसमें भी चैप्टर 7 है, टोटल चैप्टर 7 है, 44 सेक्शन है, एक इसमें स्केड्यूल दी गई है। फिर चलते हैं पंचायती राज एक्ट के अंदर, टोटल चैप्टर 9 है, टोटल सेक्शन 119 है, 9 चैप्टर 119 सेक्शन, एक इसमें भी स्केड्यूल है। देन आता है जमींदारी एक्ट, ये थोड़ा बड़ा है, देखो चैप्टर 12 है इसमें टोटल, और सेक्शन 344 एक मेजर एक्ट की तरह है, टीपी खत्म हो जाता है, अपना क्या होता है, एविडेंस खत्म हो जाता है, तो मेजर एक्ट की तरह 344 और टोटल 7 शेड्यूल है इसके अंदर। फिर 6 कहता है कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट, ये भी छोटा सा 5 चैप्टर 54 सेक्शन, देखा जाए तो सबसे छोटा यही है। और यूपी लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, ये भी मेजर एक्ट है, क्योंकि ये प्रोसीजर लॉ है। ये यूपी जो लैंड रेवेन्यू है, ये प्रोसीजर लॉ है, टोटल 16 चैप्टर है, 234 सेक्शन है, और 4 इसमें शेड्यूल है। अब आता है इसके लिए मैं इसको लेके आपके पास क्यों आई हूँ, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, एक तो आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, सेकंड, इनको पूरा नहीं पढ़ा तो इनको आप मेन एग्जाम पॉइंट से पढ़ें। इसको लेके हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे यूपी जुडिशरी की क्लासेस भी चलती है, यूपी जुडिशरी की पूरी क्लासेस चलती है, जो पूरे उसके अंदर 27 सब्जेक्ट है वो सब पढ़ाते हैं। उसके अंदर 3 कैटेगरी है, मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, और लोकल एक्ट है। आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप केवल आप माइनर एक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। ये जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है हमारा 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, और इसका टाइमिंग हमने इतना अच्छा रखा है कि जो प्रैक्टिसिंग लोग है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 5:30 to 7:30, तो ये किसी के लिए भी कंफर्टेबल हो सकता है, वो आ सकता है। जिसमें अगर पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लोकल एक्ट से, अगर हमें लगेगा कि केवल लोकल एक्ट वाले स्टूडेंट है तो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट लोकल चलेंगे। लेकिन हमें लगेगा फाउंडेशन बैच वाले बच्चे भी इंक्लूड है, तो फिर एक माइनर एक्ट मतलब लोकल एक्ट चलेगा, एक मेजर एक्ट चलेगा। अब आती है इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस, इसके अलग पैकेज की भी अपनी एक फीस है, और पूरा यूपी फाउंडेशन कोर्स की भी अपनी फीस है। आप चाहे तो पूरा ले सकते हैं, और आप चाहे तो केवल और केवल माइनर एक्ट से ये भी ले सकते हैं। दोनों को हमने डिफाइन कर रखा है। पढ़ाने का जो वे है वो हमारा है, हम जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, और यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लाइव क्लासेस चलती है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, बस बैठे आप घर में हैं। उसके लिए एक शर्त है, शर्त है कि आपके पास घर में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कई बार लाइट चली जाती है तो आप नहीं पढ़ पाते, तो घर में आपका इन्वर्टर होना चाहिए। अब इन्वर्टर में इतने सारे पैसे खर्च करना, तो एक छोटा सा इन्वर्टर लगा लो। और रही बात पैसों की, तो जब आप अपने घर से दूर जगह पढ़ते हो तो हॉस्टल में जितना आपका पैसा लगता है उतना उससे आधे से आधे पैसे में आपके घर में इंटरनेट का ब्रॉडबैंड लग जाएगा,
एक छोटा सा इन्वर्टर भी लग जाएगा आपके। और सबसे अच्छी बात है, घर का चाय, घर का खाना सब कुछ आपके घर में मिलेगा, क्योंकि आपको लाइव पढ़ना है और लाइव टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। बस इसकी पहली कंडीशन है, एक बात बताइए, जब आप अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या प्रायोरिटी रखेंगे? एक अच्छा हॉस्टल होना चाहिए, एक अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। तो बस इतना सारा ढूंढने के लिए आप घर से दूर जाते हो तो घर में एक कमरे को सुंदर सा अपने लिए बना लो, एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन ले लो, एक अच्छा सा सुंदर सा जो मोबाइल ले लो। आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं और आप जो है क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं। तो आजकल हम सबके पास मोबाइल है, आपके पास जो मोबाइल आप उसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप क्लास लेने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ा एंजॉय करते हो आप क्लास लेंगे, क्योंकि अब देखो जमाना टेक्नोलॉजी का है और इंटरनेट की सुविधा सबके पास है। बस ये है कि टू वे कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि मैम जिस घर जहाँ मैं रहता हूँ नेटवर्क ही नहीं आता है, तो फिर वहां से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि हमसे घर पे पढ़ाई नहीं होती, हम हॉस्टल में जाके रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, घर में जो पढ़ाई होगी वो घर में ही होगी, क्योंकि जब आप घर से निकलते हो हॉस्टल की तरफ, अगर वो हॉस्टल कंफर्टेबल नहीं मिला, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिला, वहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा नहीं मिले, तो घर से जाना भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा जहां हम रहते हैं उसी के आसपास एक ऐसा कमरा ढूंढो, वहां जाके मुझे दिन भर पढ़ना है, घर के खाना खाना फिर जाना है, वो बेस्ट है। क्योंकि आजकल पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ ऑनलाइन क्लासेस सब जगह अवेलेबल है। रही बात ऑफलाइन क्लासेस की, बेटा ये कोरोना है पूरा खत्म नहीं हुआ है, हम अभी कोचिंग खोल देंगे, लेकिन क्या होता है पता है, जैसे ही कोरोना आता सबसे पहले चोट पहुंचती किसके ऊपर? इंस्टीट्यूट पर और स्कूलों पर। स्कूलों की फीस कभी रिटर्न नहीं होती और इंस्टीट्यूट से बच्चे रिटर्न मांगते हैं, वो रिटर्न बेचारा देगा कहाँ जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इसलिए पिछले 2 ईयर से हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ओपन ही नहीं किया है, वो कमरा भी बंद है, ऑनलाइन हमारा चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात, कोरोना आया था मार्च 2020 में आया था, लेकिन हमने ऑनलाइन क्लासेस 2019 में स्टार्ट कर दी थी। तो ये पहले भी चलती थी, ये अभी भी चलती हैं और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो ऑनलाइन का पार्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5:30 तो कोई क्लास में आएगा ही नहीं, वो हमारे लैंडलॉर्ड की दरवाजा नहीं खोलेगा हमारे लिए। तो ये क्लासेस जो है मॉर्निंग में चलती रहेगी और स्पेशली जो कोर्ट जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। सो उठा पड़ा दिन भर का, अपना फ्री रहता, अपना रिविजन कर लिया। तो अब इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाकायदा इसमें आप 3 दिन बैठ के देख सकते हैं, कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, नेट को चेक करने के लिए। बाकी मैम कैसा पढ़ती है तो यूट्यूब पे आप देख ही रहे है ना। तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी है 500 सबमिट करनी पड़ेगी। जब आपको लगे 3 दिन के बाद हाँ कंफर्टेबल है, देन आप फी सबमिट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फी है, 3 डेज आप क्लास ले सकते हैं, ये रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फी है, ये रिफंडेबल नहीं है। आप 3 दिन बाद क्लास ज्वाइन करते हो चाहे नहीं करते हो, ये रजिस्ट्रेशन फी आपको वापस नहीं मिलेगी। 3 दिन के बाद आपको लगता है हाँ हमें अच्छा लगा है तो आप फी पे करके आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। रही बात आती है इंस्टॉलमेंट की, फाउंडेशन बैच जो है उसमें इंस्टॉलमेंट भी है, लेकिन जब केवल आप इसको अटेंड करते हो छोटे से कोर्स में, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है। इसके साथ साथ यूपी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। केवल माइनर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, पूरे यूपी फाउंडेशन की प्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पूरे यूपी के मेन एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो बस यूपी वाले लग जाओ, कभी भी आपको इसी महीने यानी मार्च जा रहा है तो मार्च 29 मार्च से लेके 29 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बस तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई अच्छी होती है, बट कई बार लॉन्ग टर्म स्टडी ज्यादा काम आती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।